हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 21 दिसंबर और हम आज देखेंगे 19, 20 और 21 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। मैं आप लोगों को डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ कारणवश कुछ दिनों से अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए आप लोगों को 3 दिन का करंट अफेयर एक साथ आज मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 की लगभग कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है? 680 करोड़, 1000 करोड़, 17,000 करोड़ या फिर 21,000 करोड़? तो इसका सही आंसर जो है वो है 21,000 करोड़ रुपये। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए किरण मजूमदार शाह को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैव विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक कार्य या फिर अर्थव्यवस्था? तो इसका सही आंसर जो है वो है जैव विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए किरण मजूमदार शाह को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उबर ने कहाँ महिलाओं की सेफ्टी हेतु उबर मोटो वीमेन लॉन्च किया है? लखनऊ में, नोएडा में, बेंगलुरु में या फिर चेन्नई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो होती है बेंगलुरु में आपका उबर मोटो वुमेन लॉन्च किया गया है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहली आचार संहिता निर्धारित की है? भारत ने, चीन ने, ब्रिटेन ने या फिर अमेरिका ने? तो इसका सही आंसर जो है ये ब्रिटेन ने जो होती है ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहली आचार संहिता लागू की है ऑनलाइन सुरक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा? लखनऊ में, इंदौर में, भोपाल में या फिर मुंबई में? तो इसका सही आंसर जो है वो इंदौर शहर ने यह जो होती है एक्ट लागू कर दिया है अपने 1 जनवरी 2025 से कि कोई भी भिखारियों को भीख देने वालों के खिलाफ ना एफआईआर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि भीख मांगना एक कानूनी गैर कानूनी है। चलिए फिर भी भारत देश में अधिकतर गरीब आपको जो है भीख मांगते हुए दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? दिसपुर में, गुवाहाटी में, चंडीगढ़ में या फिर ग्वालियर में? तो इसका सही आंसर जो है ये जो है दिसपुर में जो है ये अपना जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा जो सेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जो आपको बेहतर लगे उसमें आप लोग तैयारी कीजिए। एक अनुरोध है कि आप लोग इसका जो है नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना जो होती है बहुत जरूरी है एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है? 17 दिसंबर को, 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को या फिर 20 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिवर्ष जो है 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक असर से बचाने के लिए किसान कवच सूट लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, निर्मला सीतारमण ने या फिर जितेंद्र सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कीटनाशकों के हानिकारक असर से बचाने के लिए किसान कवच सूट जो है वो लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने पेइचिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लिया है? अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, अजीत डोभाल ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये अजीत डोभाल जी ने जो है पेइचिंग भारत विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लिया है। तो आपके ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? अमिताभ बच्चन को, टॉम क्रूज, जैकी चैन या फिर विन डीजल? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका टॉम क्रूज। इन्हें जो होती है अमेरिकी नौसेना ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए आगे देखते हैं।
हाल ही में सुरक्षा में बेहतरीन काम करने के लिए किस मंदिर ने स्कॉड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त किया है? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, श्री राम मंदिर अयोध्या, प्रेम मंदिर मथुरा या फिर बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका श्री राम मंदिर अयोध्या को जो होती है स्कॉट ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं? 50,000, 82,000, 1,00,000 या फिर 1,50,000। तो इसका सही आंसर जो है वो जो है 82 लाख जो है मामले जो होती है अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नागरिक अगले वर्ष जनवरी से किस देश की वीजा मुक्त कर सकेंगे? मतलब किस देश की वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे जनवरी 2025 से? श्रीलंका का, सिंगापुर, अमेरिका या फिर इटली। तो इसका सही आंसर जो है वो श्रीलंका का फ्री वीजा जो होती सर्विस लॉन्च हो गया है। आपके ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खालिस्तान समुद्री वार्ता का पहला चरण मनीला में आयोजित किया गया है। फिलीपींस, चीन, कजाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये फिलीपींस में। आपकी ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत दुनिया में स्मार्टफोन का खालिस्तान सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही आंसर जो है हाल ही में तीसरा सबसे ज़्यादा जो स्मार्टफोन का निर्यातक देश बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या फिर 21 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर जो है प्रतिवर्ष जो है 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन में कितने गुना की वृद्धि हुई है? 4 गुना की, 6 गुना की, 8 गुना की या फिर 10 गुना की। तो इसका सही आंसर जो है इसमें जो होती है 6 गुना की वृद्धि हुई है। चलिए आगे देखते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1995 से अब तक भारत में कितने लाख से अधिक किसानों और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की है? 1,00,000, 3,00,000, 3,00,000 या फिर 4,00,000। आपके ऑप्शन डबल हो गए हैं। ये 4,00,000 6,00,000 समझ लीजिए। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 4,00,000 लोगों ने जो है किसान और मजदूर ने आत्महत्या की है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। भारत का 46% कार्यबल कृषि में कार्यरत है, जिसका राष्ट्रीय आय में केवल खालिस्तान योगदान है। 7%, 11%, 15% या फिर 25%। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपके ऑप्शन सी 15% योगदान है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने नई दिल्ली में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है? यूक्रेन ने, बेलारूस ने, पोलैंड ने या फिर मालदोवा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये आपका ऑप्शन डी, मालदोवा ने जो होती है ये दिल्ली में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजरलेस उपकरणों का अध्ययन करने का फैसला किया है? फ्रांस, जापान, अमेरिका या फिर रूस के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जापान के साथ जो होती है लेजर से लेस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है जो अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए। क्योंकि साइंस से टेक से संबंधित क्वेश्चन है तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 100% इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो होती है आप लोगों को एग्जाम में देखने को अधिकतर मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और खालिस्तान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, थाईलैंड या फिर जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ प्रतिवर्ष जो होते हैं स्लिनेक्स जो होती है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया जाता है, जिसका आयोजन हाल ही में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को पुनः लागू किया गया है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड तीनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया है। चलिए
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया? असम, केरल, उत्तराखंड या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा असम। असम इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस तारीख को से सुशासन सप्ताह 2024 शुरू हुआ है? 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये जो है 19 दिसंबर को सुशासन सप्ताह 2024 शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है? अमेरिका ने, रूस ने, भारत ने या फिर चीन ने? तो इसका सही आंसर जो होती है, रूस ने जो होती है वर्तमान में घोषणा किया है कि उन्होंने कैंसर से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है, जो हमारे विश्व के लिए एक जो बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि वर्तमान में कैंसर का कोई इलाज नहीं है और सबसे ज़्यादा जो प्रसार कर रहा है वर्तमान समय में वह कैंसर है। आए दिन जो होती लोग कैंसर से लोगों की मृत्यु हो जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खालिस्तान में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का मुख्य विषय लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण है। भोपाल, इंदौर, नई दिल्ली या फिर मुंबई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये जो होती है भोपाल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया गया है? नीति आयोग, आईआईटी गुवाहाटी, डीआरडीओ या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपके ऑप्शन डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो होती है कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कौन से स्थान पर पहुंच गई है? 40वें, 43वें, 44वें या फिर 47वें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40वें स्थान पर ये पहुंच गई है। चलिए आज हाल ही में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना पार हो गया है? 500 बिलियन डॉलर, 700 बिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर या फिर 2 ट्रिलियन डॉलर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये जो होती है हाल ही वर्तमान में 1 ट्रिलियन डॉलर जो होती है वो भारत का विदेशी निवेश, जिसे जो होती है फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज कहा जाता है, वो जो होती है 1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।